गेट वेद राज उपाध्याय चैनल पे आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है, जो आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क है। तो इसी क्रम में आज हम यूपी पुलिस की नेक्स्ट क्लास लेके हाजिर हुए हैं। ये इसकी दूसरी क्लास है, तो ये आपको बिल्कुल क्लास को देखना चाहिए और जो आपके लिए बिल्कुल फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं कि हिंदी भारत की डैश डैश है, सही विकल्प का चयन कीजिए। क्या है? एक मूल भाषा है, या राजभाषा है, सी अंतर्राज्यीय भाषा है, डी राष्ट्रभाषा है। तो इसका सही आंसर, राइट आंसर होगा ये राजभाषा है। व्याख्या देखते हैं इसकी। व्याख्या में वाक्य में रिक्त स्थान के लिए राजभाषा शाब्दिक उपयुक्त शब्द है, अतः पूर्ण वाक्य इस प्रकार होगा कि हिंदी भारत की राजभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से ऋजु का विरोधार्थी शब्द यानी विलोम शब्द कौन सा है? सुर है, वक्र है, सुर, वक्र, सरस या मिथ्या। इसका राइट आंसर है बी वक्र, ऋजु का वक्र। इसी तरह से व्याख्या में देखते हैं। इसी तरह से ऋजु का वक्र हो गया, सुर का विलोम असुर हो गया, सरस का विलोम नीरस हो गया और मिथ्या का विलोम सत्य हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 70वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चित्रा मृदुल को, असगर बजाहत को, या सी इंदिरा डांगी को, या मनोज कुमार पांडे को। तो इसका सही आंसर है सी इंदिरा डांगी को। किसके लिए किया गया है? 70वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2013 भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डांगी को उनकी कहानी का नाम क्या है? शुक्रिया इमरान साहब के लिए प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015 में, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 में, बागेश्वरी पुरस्कार 2013 में सम्मानित किया गया है। इनकी कुछ अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे 150 प्रेमिकाएं, हवेली, सनातनपुर इत्यादि। नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार अच्छा, दानी, न्यायी या कृपालु के हैं? देखते हैं ऑप्शन। आकार बोधक, बी ऑप्शन गंधबोधक, सी ऑप्शन गुणबोधक और डी ऑप्शन दोषबोधक। इसका राइट आंसर है सी गुणबोधक, क्योंकि अच्छा, दानी दान करने वाला, न्यायी न्याय देने वाला, कृपालु कृपा करने वाला, ये सब गुणवाचक है। इसके और भी देखते हैं, व्याख्या देखते हैं अच्छे से। गुणवाचक गुणबोधक क्या क्या होते हैं? जैसे अच्छा है, भला है, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु। और जो भाव प्रकट करें, भाववाचक क्या होते हैं?
भाववाचक या भावबोधक, जैसे बुरा है, भाव बुरा, क्रूप है, दुर्जन है, नीच, दुष्ट इत्यादि। गंधबोधक में क्या है, जैसे बदबू, सुगंधित, दुर्गंध, ये गंधबोधक हो गए। नेक्स्ट है आकारबोधक, जैसे लंबा, चौड़ा, गोला, त्रिकोण आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। विकल्प क्या है? ए है तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के, सही छांटना है हमें। बी है बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। सी है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। डी है बिना कठोर परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। तो इसका राइट आंसर क्या है? कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। आंसर है सी, सी आंसर है। अगला क्वेश्चन है, ये उस समय जिस समय पोस्ट पेपर हुआ था उस समय सन 2001 में कथाकार संजीव को उनकी रचना इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में दिया गया। तो सही आंसर क्या है? क्वेश्चन आंसर है 7 समंदर पार के लिए, या डायन के लिए, या जंगल जहां शुरू होता है। अगला है ऑपरेशन जोना। इसका राइट आंसर है इसका सी। 2001 में कथाकार संजीव को उनकी कृति जंगल जहां शुरू होता है के लिए इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान लंदन में कहाँ दिया गया? लंदन में प्रदान किया गया। इनकी और भी कृति हैं, 30 साल का सफरनामा, प्रेत मुक्ति, किसानगढ़ के अहेरी, पांव तले की धूप, 7 समंदर पार, डायन, आकाश चंबा इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जीवन क्या है? निर्झर है, इस वाक्य में अलंकार पहचानिए। ये जीवन क्या है? निर्झर है। वाक्य में अलंकार क्या है? ए उत्प्रेक्षा, बी अतिशयोक्ति, सी रूपक और डी व्यतिरेक अलंकार। इसका सही आंसर है सी। सही आंसर क्या है? सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। व्याख्या में दिया है, ये जीवन क्या है? निर्झर है। इसका अर्थ कि जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। इसमें वाचक पद का लोप है। उपमेय प्रस्तुत, उपमान अप्रस्तुत दोनों को साथ साथ वर्णन हुआ है, अतः रूपक अलंकार है, इसीलिए इसे रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य चुनिए। सही वाक्य क्या है? स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। स्वभाव स्वरूप तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। स्वभाव के अनुरूप तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। तो स्वभाव के अनुकूल सही आंसर इसका है 20। स्वभाव के अनुकूल तुम्हें ये कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचना। याचना शब्द का
बहुवचन रूप क्या है? ए है याचनाओं, बी है याचना, सी है याचनाई और डी है याचना है। तो याचना शब्द का बहुवचन बनाना है। इसका राइट आंसर है बी। इसका राइट आंसर है याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर बी होगा। जैसे इनमें और भी हैं, एक और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। कौन कौन? जैसे छाया है, कल है, पानी है, क्रोध है, क्षमा है, जनता है, दूध है, प्रेम, वर्षा इत्यादि, ये दोनों रूपों में होते हैं। इसको बहुत ध्यान से, ये एक तरह से अपवाद है, ये बहुत ध्यान से इन्हें देखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी कौन सा है? शब्द कौन सा है? अनल, बी आंसर बाजी, सी अमी, डी कानन। राइट आंसर है इसका डी। क्या है? डी कानन। डी कानन। विपिन का समानार्थी क्या हो गया? कानन। अनल का समानार्थी, जबकि अनल हवा का, बजी अश्व का और अमी अमृत का समानार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए। क्या है? नंबर 1 है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। बी ऑप्शन है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करें। सी है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। इसमें सही देखना है, तो सही आंसर क्या है? जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। इसका राइट आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां क्वेश्चन, अल्पाहारी। अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा? यानी कि नंबर 1 जो कंदमूल खाता है, बी जो फल खाता है, सी जो पकवान खाता है, डी जो कम खाता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, जो कम खाता है उस अल्पाहारी होगा। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो 13वां क्वेश्चन है, लोग आजीवन टट्टू की तरह जुटते रहते हैं। टट्टू शब्द का है, शब्द का बहुवचन क्या है? टट्टू है, टट्टुओं, टट्टू और टट्टुएं। राइट आंसर इसका क्या है? बी, टट्टुओं। टट्टू का सही टट्टुओं। क्वेश्चन नंबर 14, अलंकार के भेद कितने होते हैं? ए 5, बी 6, सी 10 और डी 2। तो अलंकार के 2 ही भेद हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार अलंकार और अर्थालंकार। अलंकार। अगला क्वेश्चन है, ये मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन है, अगले देखो है, इसमें दिया है गद्यांश दिया है। गद्यांश पर आधारित कुछ क्वेश्चन है, उसमें क्वेश्चन आंसर छांटने पड़ेंगे कौन सा सही है। तो पहले गद्यांश पढ़ते हैं।
मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। अवलंब का अर्थ है आश्रय या सहारा, आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर या किसी पर निर्भर न होकर, अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परालंबन या पराश्रितता त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। आगे है, मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंततः बहा व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मार कर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसीलिए स्वाधीनता और स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पूर्ण कार्य का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ए ऑप्शन है स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है, बी स्वावलंबी जीवन, सी स्वावलंबन या परालंबन, डी संसार में परालंबन। इसका राइट आंसर है ए, स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार है, स्वयं अपने पैरों पर खड़े होना। उसी के बारे में इस गद्यांश में बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश में लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द, मूल शब्द क्या हो सकता है? पराश्रित, अवलंब, कठपुतली और आश्रयदाता। इसका सही आंसर है सी, कठपुतली। लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द है कठपुतली। ठीक है, कठपुतली के समान दूसरे के अंडर, मतलब उस पे काम करते रहे, आश्रित हो गए। सर्वत्र बाध्यता या विवश ही दिखाई देती है। इस वाक्य में क्या है? ये मिश्र वाक्य है, सरल वाक्य है, या संयुक्त वाक्य है, या आश्रित वाक्य है? ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य की सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 18, दिए गए विकल्प में से शुद्ध वाक्य चुनिए। शुद्ध वाक्य क्या है? शुद्ध वाक्य चुनना है। शुद्ध वाक्य क्या है? अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल, बी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, सी भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, और डी भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। सही आंसर क्या है? बी, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, तो अपने आप देखने योग्य होंगे। 19 का आंसर है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी किस लिपि की उत्पत्ति से है? ब्राह्मणी। सही आंसर है ए, देवनागरी लिपि। रतिपति शब्द का समानार्थी क्या है? ए निशाचर, बी जगदीश, सी पंचसर और डी अलकापुरी। इसका राइट आंसर है
सी पंचसर। और भी देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। दिए गए विकल्प में रतिपति का सम्यक समानार्थी शब्द पंचसर है। इसके अन्य शब्द भी हैं। रतिपति के अन्य समानार्थी शब्द हैं काम, मदन, मनोज, अनंग, मनमथा, मनसिज, पुष्पधनबा, स्मर, मीन केतु या मकर ध्वज। ये सब इसके समानार्थी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात का उत्तर कोई ना दे सका, सब हो गए दे सका, सब डैश डैश हो गए। सही विकल्प का चयन कीजिए। सब क्या हो गए? निरादर हो गए, निरुत्तर हो गए, या निरंतर हो गए, या शर्मिंदा हो गए। तो निरुत्तर मतलब जो कोई किसी के उसका क्वेश्चन का आंसर ना दे पाएगा तो वो निरुत्तरी। तो निरुत्तर होना, उसका उत्तर नहीं मिल गया, निरुत्तर हो गए। जय द्रतवध किस लेखिका की कृति है? महादेवी वर्मा, बी सुमित्रानंदन पंत, सी मैथिली शरण गुप्त और डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर है सी मैथिली शरण गुप्त की ये रचना है, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का। कई दर्शकगण किस विशेषण का उदाहरण है? ए निश्चित परिमाण विशेषण, बी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, सी अनिश्चित परिणाम विशेषण और डी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका सही आंसर है कई दर्शक, क्योंकि निश्चित नहीं हो रहा है तो निश्चित संख्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो डी आंसर होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी जल्दी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ढोल के अंदर पोल, ये क्या है? कहावत। इसका सही उत्तर क्या है? कहीं कहीं ठौर ठिकाना नहीं। बी आंसर मूर्ख व्यक्ति सेंकी बगाड़ता है। सी आंसर औकात से बढ़कर सपने देखना। डी आंसर दिखावा कुछ और गुड़ कुछ ना नहीं। तो इसका यही है, ढोल के अंदर पोल। डी आंसर दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन है तेज गर्मी में चलने के कारण वह डैश डैश ही गया। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान भरें। तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? अचेतन हो गया, निर्जीव हो गया, या बी आंसर मृत हो गया, या निश्चेतन हो गया। इसका सही आंसर है, आगे देखते हैं, इसका सही आंसर है ए। प्रस्तुत वाक्य में रिक्त स्थान पे अचेतन, यानी कि चलने के कारण वह अचेतन हो गया। तेज गर्मी में चलने के कारण वह अचेतन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर का। विदित ने डैश डैश मित्रों से कहा कि डैश डैश उदित की गेंद चाहिए। सही विकल्प का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क्या आएगा? इसमें ए आंसर आएगा। विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। सरसिज शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? ए नलिन, बी नौकर, सी आदेश, डी दृग। इसका सही आंसर है ए नलिन। सरिज का पर्यायवाची नलिन।
अन्य देखते हैं, व्याख्या देखते हैं। अन्न पर्यायवाची पुष्कर है, कमल है, पुंडरीक है, पदम है, पंकज है, नीरज है, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद। जबकि नौकर शब्द का दास और दृग शब्द का नयन का पर्याय है। अगला क्वेश्चन है 28वां। अर्थ के अनुसार डैश डैश के कुल डैश डैश भेद हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें क्या है, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अपव्यय के कुल 8 भेद हैं, इसीलिए आंसर है, पहला आंसर ही सही है। अगला क्वेश्चन है उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म या वाचक किस अलंकार में आते हैं? तो सीधा आंसर है नंबर ए शब्द श्लेष अलंकार, बी यमक अलंकार, सी विप्सा अलंकार और डी उपमा अलंकार। तो उपमेय में उपमान क्या होती है? वह डी आंसर है इसका। इसकी देखो व्याख्या देखते हैं। उपमेय और उपमान साधारण, धर्म और वाचक है। उपमा अलंकार के भेद हैं। उपमा अलंकार क्या है? उपमा अलंकार अर्थालंकार का भेद है, जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। उदाहरण, मुख चंद्र सा सुंदर है। यहाँ पर मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, इसीलिए ये उपमा अलंकार है। अगला को नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है। संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं। कोई उदार तो कोई डैश डैश, कोई धनवान तो कोई। इसका सही आंसर कीजिए। यानी संसार में सभी प्रकार के लोग रहते हैं। कोई उदार तो कोई संकीर्ण, कोई धनवान तो कोई निर्धन। ये राइट आंसर इसका ए है। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। रघुपति राघव राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें सीधी है, वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें चाहिए में सही मुहावरा पूर्ण करने के लिए क्या है? चादर तान कर सोना, छठी का दूध याद दिलाना, चुल्लू पर पानी में डूब मरना या चैन की बंसी बजाना। सही आंसर है सी, यानी चोरी कर तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है। लज्जा किस लेखक लेखिका की कृति है? ए यशपाल, बी तस्लीमा नसरीन, सी कन्हैयालाल, डी जैनेन्द्र। इसका राइट आंसर है बी तस्लीमा नसरीन की। लज्जा मशहूर बांग्लादेशी लेखिका थी ये तस्लीम नसरीन। इनकी अन्य कृति हैं जैसे निमंत्रण है, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, बे अंधेरे दिन, निषेध, चार कन्या, औरत का कोई देश नहीं और बंदनी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है। बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या है? बिल्ली का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? बिलवा, बिलाव, बिलाव और या बिल्लो। इसका सही आंसर है बी बिलाव।
बिल्ली का पुल्लिंग बिलाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नति। उन्नति शब्द का विलोम क्या है? उन्नति का क्या होगा? उन्नति करना, प्रोन्नति करना, असफल, प्रोन्नति करना, असफल, या पतन, या अवनति। उन्नति का क्या विलोम है? उन्नति का विलोम है अवनति। जबकि असफल का विलोम, असफल का सफल, पतन का उत्थान, प्रोन्नति का पदवान्नति। नेक्स्ट क्वेश्चन है शीशम। शीशम शब्द का लिंग क्या है? शीशम क्या है? शीशम ए पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या कारक है या सहायक क्रिया है? ये क्या है? शीशम पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्ठ में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। भेड़ बकरी कैसे बदलेंगे? ए ऑप्शन है भेड़ों बकरियाँ, भेड़ों बकरियों, और भेड़ बकरियों, या भेड़ बकरियाँ। सी इसका राइट आंसर, सी भेड़ बकरियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है खटाई में पड़ना मुहावरे का आशय क्या है? ए ऑप्शन पछतावा होना, बी निर्णय न होना, सी बहुत कष्ट होना, डी नुकसान होना। इसका सही आंसर है बी निर्णय न होना। खटाई में पड़ना, निर्णय न होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। कदाचित शाम को वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को क्या कहेंगे? इस काल में कदाचित शाम को वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल को क्या कहेंगे? ए है संदिग्ध भूतकाल, बी संभाव्य भविष्यकाल, सी संदिग्ध वर्तमान काल, डी सामान्य भविष्यत काल। इसका राइट आंसर है सी बी संभाव्य भविष्यत काल। ठीक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके।